अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकरा सज्जाद और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है। इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर और हमने इसमें क्या फाइंड करनी है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करनी है व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन, जो हमारे पास टाइम यानी x की वैल्यू गिवन है 1 सेकेंड एंड b पार्ट में 1.5 सेकेंड एंड c पार्ट में 1.7 सेकेंड। तो हमें जो h ऑफ x फंक्शन गिवन है, इसमें हमने ये x की वैल्यूज पुट करनी है और हाइट को फाइंड आउट कर लेना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है, उसमें जो हमारे पास a इसके मजीद पार्ट्स हैं 3abc। तो a पार्ट में हमारे पास x इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। तो हम x यहाँ पे 1 सेकेंड पुट करते हैं। पहले यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं। a है हमारे पास, h ऑफ x हमारे पास क्या है फंक्शन 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब हमने a पार्ट में हमारे पास x 1 सेकेंड है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो x हमने इसमें 1 पुट कर देना है। तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू एक्स की जगह हमने 1 का स्क्वायर कर दिया। x स्क्वायर था तो हमने x की जगह 1 पुट किया, तो 1 का स्क्वायर। तो ये 40 माइनस 10, हमारे पास 40 माइनस 10 क्या हो गया 30। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इसकी a पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। तो h ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गई 30। अब b पार्ट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो b पार्ट इसका हम करते हैं। b पार्ट में हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। अब हमने सेम इस फंक्शन में x की जगह 1.5 को पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो h ऑफ 1.5 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, 1.5 का स्क्वायर, जब 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2.25 और फिर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 40 माइनस 22.5 17.5 मीटर। तो अब हमने b पार्ट में जो हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी 1.5 सेकेंड, तो हमने ये पुट कर ली और हाइट भी हमने फाइंड आउट कर ली। तो एंड में हमने मीटर लगा देना कि हाइट का जो हमारे पास है यूनिट होता है। अब जो हमारे पास c पार्ट है, c पार्ट में हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। अब हमने इसी फंक्शन में पुट कर देना है h ऑफ 1.7 40 माइनस 10 इंटू अब हमने 1.7 का स्क्वायर लेना है इंटू, अब 1.7 का हमने स्क्वायर किया तो ये हमारे पास आ गया 2.89। फिर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 से जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 28.9। तो ये हमारे पास इसको माइनस करने के बाद 11.1 मीटर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इसमें जो सेकंड पार्ट गिवन है, उसमें हमारे पास क्या है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो स्टोन है वो ग्राउंड को कब स्ट्राइक करेगा, यानी उसको हिट कब करेगा। तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी, हमने हाइट फाइंड आउट की। तो अब हमने यहाँ पे यही x फाइंड करना है, यानी टाइम फाइंड आउट करना है और हमें हाइट गिवन है। और यहाँ पे हमें हाइट कैसे गिवन है, इसको स्टार्ट करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में है व्हेन डज द स्टोन, जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तो जो हमारे पास हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0।
तो इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास हाइट गिवन है, हाइट यानी एज ऑफ एक्स कह सकते हैं इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है कि कब वो स्ट्राइक करेगा। तो इस फंक्शन में हमने एज ऑफ एक्स को 0 पुट कर देना है। एज ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x का स्क्वायर। तो हाइट मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दी, 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 2। यानी आफ्टर 2 सेकेंड जो हमारे पास स्टोन है वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। यहाँ पे जब स्ट्राइक द ग्राउंड था तो हमने हाइट को 0 रख लिया, फिर हमने इस फंक्शन में हाइट को 0 पुट करके यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव नहीं लेनी x की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं लेंगे। तो आफ्टर 2 सेकेंड जो हमारे पास स्टोन है वो स्ट्राइक कर देगा ग्राउंड को। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो हमने इसमें हमें x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है, और हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हमने x और y इन दोनों की वैल्यूज को यूज करते हुए ये इक्वेशन बनानी है। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में भी हमने सेम यही करना है, ये वाली x और y की वैल्यूज को यूज करते हुए इलिप्स की ये इक्वेशन बनानी है, और इसी तरह थर्ड पार्ट में x और y की वैल्यूज को यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला ये इक्वेशंस गिवन है और हमने इसको अब इससे डिराइव करना है। तो अब इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास x क्या है, x इज इक्वल टू at स्क्वायर और y क्या है हमारे पास 2at। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जो हमारे पास y की वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे y स्क्वायर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहले y की वैल्यू लिखी, y इज इक्वल टू 2at, और मेरे पास x यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू at स्क्वायर। अब क्योंकि हमें रिक्वायर्ड जो है, जो हमें चाहिए वो हमारे पास क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो मेरे पास जो ये इक्वेशन है मैं इसको नाम देती हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको मैं नाम दे दिया मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमें y स्क्वायर चाहिए, तो हमने इक्वेशन 1 का स्क्वायर लेना ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, तो हमने ये लिख लिया। तो अब हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसी तरह ये a स्क्वायर हो जाएगा, और मेरे पास ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। दोनों साइड से हमने क्या कर लिया, इसका स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 4ax है। तो यानी हमें x की फॉर्म में आंसर चाहिए। वहां पे हमारे पास t, यहाँ पे कोई t की वैल्यू नहीं है, तो हमने यहाँ से क्या करना है, इक्वेशन 2 से t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो हमारे पास t यहाँ से रिमूव हो जाएगा और x की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगी, तो मेरे पास x ओवर a इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से टी स्क्वायर को एक साइड पे कर लिया। अब मैंने टी स्क्वायर की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर इसको 3 का नाम देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमने इसमें टी स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। टी स्क्वायर मेरे पास क्या था, x ओवर a, तो एक a से एक कट हो जाएगा तो 4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, हमने रिक्वायर्ड भी यही था और हमने यही फाइंड करना था, तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो हमने इसको यूज करते हुए ये इक्वेशन बनानी है। तो यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है x इज इक्वल टू a cos थीटा और इसी तरह मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू b sin थीटा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, यानी हम अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, x ओवर a को मैंने इसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। इसी तरह y को मैंने सिर्फ b को नीचे डिवाइड कर दूंगी, तो ये y ओवर b इज इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर, इसको 3 और इसको हम 4 कर देंगे। तो अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो अब मैं इसको दोनों साइड पे क्या कर लूंगी? स्क्वायर कर लूंगी। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर है, तो मैं करूंगी इक्वेशन 3 और 4 का स्क्वायर और उसके बाद इसको मैं क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। तो करते हैं हम यहाँ पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसका स्क्वायर यहाँ पे लेके दिखाती हूँ। जब मैंने इसका स्क्वायर लिया, इक्वेशन नंबर 3 जो मेरे पास है x ओवर a इज इक्वल टू cos थीटा, तो मैंने इसका स्क्वायर लेंगे, मेरे पास क्या हो जाएगा? x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह जब मैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो 4 है इसका मैं स्क्वायर करूंगी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। अब जो हमारे पास ये स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, इस और इसको। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी? x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। एडिंग करते हुए हमने ये ध्यान रखना था कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है लेफ्ट साइड में ऐड होती है और राइट साइड जो हमारे पास होती है वो राइट साइड में ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास, अब इसकी जो हमारे पास राइट साइड है वो कैसे ऐड हो जाएंगी? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब हमने ये देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने यहाँ पे बना ली है। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो क्या है? हमारे पास 1, और हमें पता है जो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम 1 के इक्वल पुट कर देंगे सारी रकम को, तो हमारे पास ये बन जाएगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यही हमें रिक्वायर्ड था, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमने बना ली। अब जो हमारे पास इसमें थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू a secant थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो इसमें भी हमने जो हमारे पास पार्ट 2 था उसमें जो हमने स्टेप्स फॉलो किए, अब हम इस थर्ड पार्ट में वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या था? इसको हमने ऐड किया था और यहाँ पे हमने इसको क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट। सेम वही प्रोसीड इसको करेंगे। तो हमारे पास x क्या है? x इज इक्वल टू a secant थीटा और y क्या है? y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे कि a को नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास x ओवर a इज इक्वल टू secant थीटा हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसी तरह जब b को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास y ओवर b इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। क्योंकि अब वो टर्म्स जो हमारे पास है वो स्क्वायर फॉर्म में है, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, तो हम इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर कर लेंगे और फिर देन इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
टेकिंग, या इसको इस तरह से लिख लेते हैं, स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसका हमने अब स्केयर करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो मैं अगर इसका स्केयर लेके दिखाऊं तो मेरे पास ये कैसे बन जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू सेकेंड स्केयर थीटा। और इसी तरह ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू टेन स्केयर थीटा। तो अब मैंने इन दोनों को क्या कर देना, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो अब जो हमारे पास सीकेंड और टेन है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास ऑब्टेन हो गई। अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। वन प्लस, ये हमें पता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनाना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वन इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, टेन को हम इस साइड पे लेके चले जाएंगे। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आ गया, वन। तो जो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसमें हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाई, इलिप्स और हाइपरबोला बनाई। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है ये होता है यहीं पे एंड। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, प्रूव द आइडेंटिटीज। इसमें हमने क्या करना है, आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो हम बारी बारी इसके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास जो याद रखने वाली चीजें हैं वो क्या है, इसमें हमें दो वैल्यूज याद होनी चाहिए कि जो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x होता है वो किसके इक्वल होता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। और इसी तरह जो हमारे पास cos हाइपरबोलिक x होता है वो किसके इक्वल होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। यानी बाकी वैल्यू सेम होती है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है। तो अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। तो अब हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे लिखना है इसके फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट कि जो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x है वो किसके इक्वल है, साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। तो अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक 2x, यहाँ पे हमारे पास जस्ट होता है साइन हाइपरबोलिक x। तो अब अगर हमने 2x करना है तो इसका मतलब है कि जहां जहां x है वहां हमने क्या कर देना है, 2x कर देना है। तो तब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन हाइपरबोलिक 2x। तो 2x मैंने जहां जहां मेरे पास x है वहां पे मैंने क्या कर देना है, 2x पुट कर देना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा e की पावर x है तो मैंने यहाँ पे 2x कर देना है माइनस e की पावर माइनस, अब x यहाँ पे e की पावर माइनस x है तो मैंने यहाँ पे e की पावर माइनस 2x कर देना है ओवर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर ली कि हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x इसके इक्वल होता है। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो भी हमने इसके इक्वल प्रूव करनी है कि वो भी हमारे पास इस चीज के इक्वल है। तो इसकी हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 साइन हाइपरबोलिक x
cos हाइपरबोलिक x। तो अब जो हमारे पास sin हाइपरबोलिक x होता है वो किसके इक्वल होता है? यहां से हमने sin और cos हाइपरबोलिक की वैल्यूज पुट कर देनी है। तो sin हाइपरबोलिक x मेरे पास होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। और इसी तरह मेरे पास cos हाइपरबोलिक x क्या होता है? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। तो अब मेरे पास ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ना यहाँ पे सिर्फ एक 2 रह गया, तो मैं इसको यहाँ पे एक साइड पे कर लेती हूँ 1 ओवर 2 इंटू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास जो फॉर्म है यहाँ पे कौन सी बन रही है? ये a माइनस बी इंटू ए प्लस डी। तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला बन रहा है जो मेरे पास होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्म गिवन है, हम ये फॉर्म बना के लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 ओवर 2। तो a का स्क्वायर जब करेंगे, a हमारे पास क्या है? e की पावर x। तो e की पावर x ये इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस b यानी e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो इसको मैं जब मजीद सिंपलीफाई करके लिखूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 1 ओवर 2 इंटू e की पावर x का स्क्वायर है। तो ये मेरे पास क्या यहाँ पे आ जाएगा? e की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। तो यहाँ पे मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो मेरे पास राइट हैंड साइड है ये हमारे पास सेम हो चुकी है। तो हमने प्रूफ कर लिया कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हम लिख देंगे। तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। बस क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे पास क्या है? सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ये देखा था कि जो हमारे पास sin हाइपरबोलिक x होता है वो हमारे पास क्या होता है? e की पावर x माइनस e की पावर x ओवर 2। और इसी तरह cos हाइपरबोलिक x जो हमारे पास होता है वो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। तो अब हमें पता है कि जो हमारे पास सेकेंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है? सेकेंड हाइपरबोलिक x जो हमारे पास होता है ये किसका उलट होता है हमारे पास? cos का। जैसे cos का सेकेंड होता है इसी तरह cos हाइपरबोलिक का जो उलट होगा हमारे पास सेकेंड हाइपरबोलिक होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर cos हाइपरबोलिक x। तो हमारे पास जो cos हाइपरबोलिक x था वो क्या था? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। तो जब हम इसको उल्टाएंगे तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर वाली टर्म्स नीचे आ जाएंगी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस e की पावर माइनस x। तो ये हमने फाइंड कर ली कि हमारे पास जो सेकेंड हाइपरबोलिक x है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो अगर हम इस आइडेंटिटीज में देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या है? सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो हमें यहाँ पे सेकेंड हाइपरबोलिक x की वैल्यू फाइंड की अभी, तो हम इसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेंगे 4 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे जो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है वो क्या है? 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो इसकी राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि tan हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू लिखते हैं
जैसे हमारे पास tan x होता है sin x ओवर cos x, तो इसी तरह tan हाइपरबोलिक x किसके इक्वल हो जाएगा, sin हाइपरबोलिक x ओवर cos हाइपरबोलिक x। तो हमारे पास sin हाइपरबोलिक x की वैल्यू ये गिवन है और cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू ये गिवन है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो sin हाइपरबोलिक x की वैल्यू लिखी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। इसी तरह हमारे नीचे cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू लिख देंगे हम e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। तो अब जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो हमारे पास tan हाइपरबोलिक x किसके इक्वल हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक x e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो ये हमने फाइंड आउट कर ली tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो अब इस टर्म का हम स्क्वायर लेंगे और फिर 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस इस टर्म का स्क्वायर लेके लिखेंगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, इस होल टर्म का स्क्वायर। तो अब हम इसके स्क्वायर को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो इसके सेकंड स्टेप में इसके स्क्वायर को अलग कर देते हैं। 1 माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डिनोमिनेटर अब जो हमारे पास है इसमें हम एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये टर्म इस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर, दरम्यान में हमारे पास माइनस है और ये टर्म ऐसे ही आ जाएगी। ये यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को भी ओपन कर लेना है और इस स्क्वायर को भी ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूलाज देख सकते हैं, हमारे पास है a प्लस बी होल का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर ओपन करते हैं, इसके स्क्वायर ओपन कर लें। यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है e की पावर x, जो हमारे पास ये a है और e की पावर माइनस x जो है वो b है। तो e की पावर x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये e की पावर x, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो जो दोनों पावर्स है वो क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, e की पावर 2x। ये जब मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया तो जब मैंने a का स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, e की पावर 2x। तो a का स्क्वायर यानी e की पावर 2x प्लस इसी तरह b का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस 2x। आगे हमारे पास क्या होता है, प्लस 2ab। तो प्लस 2a हमारे पास क्या है, e की पावर x और b क्या है, e की पावर माइनस x माइनस। अब इसी तरह इसमें हम a माइनस b होल का स्क्वायर ओपन करेंगे, तो a का स्क्वायर यानी e की पावर 2x प्लस b का स्क्वायर यानी e की पावर माइनस 2x। अब यहाँ पे a माइनस b है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2ab और नीचे हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। अब अगर हम इस टर्म को देखें जो हमारे पास है e की पावर x और e की पावर माइनस x, तो 2e की पावर x e की पावर माइनस x। तो अगर हमारे पास बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो 2e की पावर x माइनस x हो जाएगा, बेस सेम तो हमने क्या किया, पावर्स को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 और ये हमारे पास e की पावर 1, e की पावर 0 जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 हो जाता है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा।
तो इस सारी ये जो हमारे पास टर्म है ये पूरी क्या है हमारे पास 2 के इक्वल, तो इस पूरी टर्म्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ये हमारे पास e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस था, इस माइनस को हम अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास दो पॉजिटिव टर्म्स हैं तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 2e की पावर x e की पावर माइनस x, तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है -2। तो जब ये माइनस इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा +2, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया +2। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हम क्या लिखेंगे एज इट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कोई टर्म्स अगर कैंसिल होती हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे e की पावर x है और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस e की पावर 2x, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और 2 हमारे पास ऐड होके क्या हो जाएंगे 4 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि 4 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर था, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो भी उसके सेम आ गई है लेफ्ट और राइट हैंड साइड, तो हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव कर लिया। तो नीचे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका जो सेकंड पार्ट था वो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो हमारे पास इसमें थर्ड पार्ट है अब हम उसको देखते हैं। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। तो हमें पता है जो हमारे पास कोसिकेंट हाइपरबोलिक x होता है वो किसका उलट होता है, वो होता है हमारे पास साइन का। तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक x। इसमें हमने सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो यहाँ पे था सेकंड वो किसके उलट था 1 ओवर cos हाइपरबोलिक x। तो अब जो हमारे पास है थर्ड पार्ट में यहाँ पे कोसिकेंट है तो वो किसका उलट हो गया 1 ओवर sin हाइपरबोलिक x। तो अगर हम इसको उल्टा दें तो ये हमारे पास 1 ओवर sin हाइपरबोलिक x हो जाएगा, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो ये हमारे पास आ गई कोसिकेंट हाइपरबोलिक x की वैल्यू। तो अब हमें क्या चाहिए कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो जब मैं इस टर्म का स्क्वायर करूंगी तो 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 4 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो ये हमने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो सिंप्लीफाई कर ली। अब हम इसकी राइट हैंड साइड में देखेंगे। अब वहां पे हमारे पास था tan हाइपरबोलिक x और यहाँ पे हमारे पास क्या है cot हाइपरबोलिक x। तो जो हमारे पास cot हाइपरबोलिक x होता है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे हम लिख लें जो हमारे पास cot हाइपरबोलिक x होता है वो 1 ओवर tan हाइपरबोलिक x के इक्वल होता है। तो 1 ओवर tan हाइपरबोलिक x हमें कब मिलेगा, जब हम इसकी जो tan हाइपरबोलिक है इसको हम उल्टा देंगे, यानी इसकी जो डिनोमिनेटर है वो इसका न्यूमरेटर बन जाए और जो न्यूमरेटर है वो क्या बन जाए डिनोमिनेटर, यानी इसको हम उल्टा देंगे तो हमारे पास cot हाइपरबोलिक x आ जाएगा। तो हमारे पास cot हाइपरबोलिक x क्या बन जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो ये हमारे पास आ गया cot हाइपरबोलिक x। अब हमें क्या करना है सिंपल cot हाइपरबोलिक x का स्क्वायर माइनस 1। सेम वही स्टेप्स हमने फॉलो करते हुए इसकी राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या है cot हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो इस टर्म का मैं पहले स्क्वायर कर रही हूँ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर माइनस 1।
तो हम सेम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को अलग कर लेंगे और फिर इसका एलसीएम करेंगे। तो इसके स्क्वायर को अलग कर लें और फिर इसका एलसीएम लेते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर माइनस 1। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर, ये एलसीएम हमारे पास आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 इससे मल्टीप्लाई होके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। अब हमने वही करना है सेम, यहाँ पे दोबारा से स्क्वायर्स ओपन करने हैं और फिर जो कट आउट होगा उसको कट आउट करने के बाद हमने इसको प्रूफ कर देना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। तो इसके स्क्वायर्स हम ओपन कर लेंगे, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, यहाँ पे सेम हमारे पास वही आ जाएगा प्लस 2ab इस तरह से, तो फिर ये हमारे पास किसके इक्वल सिंपल बन जाएगा, प्लस 2 के इक्वल। तो यहाँ पे हम सिंपल प्लस 2 लिख देंगे माइनस ये हमारे पास क्या बन जाएगा, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है अंदर। तो मैं यहीं पे अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो पॉजिटिव टर्म्स है वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो फर्स्ट 2 टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी और ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यूज कट आउट होती है, e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x से कट आउट हो जाएगा, प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस e की पावर 2x से कैंसिल हो जाएगा और 2 और 2 ऐड होके हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो इसका थर्ड पार्ट जो था वो हमने सॉल्व कर लिया। आज 8th क्वेश्चन तक इसको सॉल्व किया है, तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पे एंड। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।